कल हम 8वें अध्याय की चर्चा कर रहे थे कि इसमें मुख्य संदेश यही है कि मरण काल में जो हमारे स्मृति होती है, जो हमारे चिंतन में रहता है, उसी के हिसाब से हमें शरीर मिलता है। तो भगवान उसका समाधान बताते हैं कि आप सारे जीवन जो करते हैं वही मरण काल में याद आता है। तो आप अभी से समय रहते भगवान को याद करने लग जाएं। आप जब भगवान को स्मृति में लाएंगे, याद रखेंगे, तो मरण काल में भगवान की स्मृति रहेगी। और जब स्मृति रहेगी तो फिर उनकी जिम्मेदारी है, और वो आपको जीते जी ही मदरूप कर लेते हैं, और मरने के स्थिति में भी वो भगवान से मदरूप हो जाते हैं। यानी आप वही तत्व बन जाते हैं, निराकार ब्रह्म तत्व। ज्ञानेश्वरी की बड़ी महिमा है, और अन्य भाष्यों में इसमें दृष्टांत के माध्यम से समझाया है। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने मराठी में प्रवचन दिए थे, उसके हिंदी अनुवाद कई लोगों ने किए हैं। भारतीय विद्या भवन मुंबई से प्रकाशित ज्ञानेश्वरी जो है वो सर्वश्रेष्ठ, मुझे अच्छा लगा ग्रंथ। उसका हिंदी अनुवाद उर्मिला जी जामदार ने किया है। हम अपनी चर्चा में सिर्फ वही बोल रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं है इसमें, ज्ञानेश्वर जी महाराज की ही बात विशेष है। तो ज्ञानेश्वर जी मानते हैं कि चैतन्य की प्राप्ति का, आत्मा तत्व की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग भक्ति है। तो काया वाणी मनसा भगवत सेवा करना, इसका नाम एकनिष्ठ भक्ति है। ऐसे भक्त के घर चैतन्य ने स्वयं आता है। सेवा और भक्ति में भेद नहीं रखा। ये गीता की बड़ी महिमा है। यही इसमें प्रतिपादन करा है कि सब साकार सृष्टि भगवान का रूप है। आप मतलब निष्काम भाव से उसकी जो सेवा करते हैं वो अखंड भक्ति हो सकती है। तो ये मतलब अपना स्पष्ट हो गया कि जन्म मरण से मुक्त होना या युक्त होना ये मरण काल के आपके चिंतन पर अवलंबित है। तो आप समय रहते, गीता श्रवण का लाभ यही है कि बाहर से हाथों से सत्कर्म करते रहें, मन में ईश्वर को याद रखें। इसमें आएगा आगे कि माम अनुस्मर युद्ध च, यानी मुझे याद करते हुए युद्ध कर। युद्ध मतलब जो भी कर्तव्य कर्म आप कर रहे हैं दिन भर, उसमें एक मन का एक हिस्सा आप भगवान की याद करने में दे, नाम जप में दे, या उनको साक्षी रखकर काम करें। तो यही गीता का जो मुख्य संदेश भगवान है, क्योंकि हमें जो अगला शरीर मिलेगा वो हमारे मरण काल की स्थिति पे निर्भर करता है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वे साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इसमें संशय नहीं है। देखो, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना ही लाभ होगा। गीता के जो वचन है उनको हमको अंतरीम मान लेना चाहिए, और उन पर पूरी श्रद्धा होना चाहिए। और ये ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। ज्ञानेश्वर जी महाराज बार बार कहते हैं आपके मन में बैठकर उसके हिसाब से आपके आचरण में परिवर्तन आना चाहिए। इसीलिए ज्ञानेश्वरी जी की विशेषता है, और हम यहाँ खाली ज्ञानेश्वर जी के ही विचार बोल रहे हैं। तो इसमें संशय नहीं है कि मरण के समय, शरीर त्याग के समय जो चिंतन होता है, तो हम ईश्वर का चिंतन करेंगे तो ईश्वर बन जाएंगे, वही रूप हो जाएंगे। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है। तो ब्रह्म के बिना उसको, जो उसकी ये स्थिति होती है, कोई भारी स्मरण रहता ही नहीं है। जो आदमी ऐसी आदत डाल लेता है तो फिर शरीर रहते हुए शरीर की चिंता ही नहीं करते। फिर शरीर की पतन की चिंता क्यों होगी? क्योंकि उनको मन जो है भगवान में स्थित हो चुका है। गहरे जल में घड़े को डुबोएं तो अंदर बाहर दोनों पानी से ओतप्रोत होता है। तो दुर्भाग्य से घड़ा टूट भी जाएगा तो जल में भंग नहीं होगा। सांप केंचुली छोड़ता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती। वैसे ही बाह्य आकार शरीर का नष्ट होने पर भी मूल वस्तु सर्वत्र व्याप्त रहती है। बुद्धि स्वयं ब्रह्म रूप होती है। तो भगवान का आश्वासन है कि मृत्यु को उस समय जिसको मेरा स्मरण रहता है वह मृत्यु के बाद मेरे से मदरूप हो जाता है। तो मृत्यु के समय जीव के सम्मुख जो वस्तु रहती है वही गति उसको निश्चित प्राप्ति होती है। अंतमति सो गति, वह टालने से नहीं टलती। उदाहरण दे रहे हैं ज्ञानेश्वर कि जागने पर जो मन में सोने के पूर्व विचार रहता है, स्वप्न में वो विचार की सृष्टि बन जाती है। तो स्पष्ट कर रहे हैं
6ठे और 7वें श्लोक में कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है, उस वस्तु के चिंतन से उसी वस्तु का स्वरूप उसे प्राप्त होता है। ईश्वर का करो तो ईश्वर प्राप्त हो जाए, कोई वस्तु का करोगे तो वस्तु प्राप्त होगी। इसलिए उसका व्यवहारिक तरह का बताया है कि मन का एक अंश भगवान के स्मरण में लगाओ। इसलिए सर्वकाल मेरा स्मरण करके युद्ध कर और मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर, इससे निःसंशय तुम मुझको पाओगे। भगवान की वाणी में हमको पूरा मतलब भरोसा होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। तो जो जीवित अवस्था में मन में जो रुचि है, जो सारे जीवन हमने किया है, वही मृत्यु के समय विकसित होती है। कोई ये सोचे कि अंत काल में हमारे मन लगा लेंगे, वो गलत सोचता है। जो शुरू से हम करते आए हैं वही होता है। तो जो अंतर बाह्य जान लेता है, इसलिए व्यवहारिक रूप बताया कि सब कुछ परमात्मा है, तो जहाँ आपकी दृष्टि जाए भगवान याद आ जाए। वस्तु का आकार नहीं दिखे, आपको भगवान दिखने लग जाए। इसी के लिए ज्ञानेश्वर जी महाराज प्रारंभ से आपको समझा रहे हैं कि सब कुछ भगवान। तो जो वस्तु नहीं दिखे आपको परमात्मा दिखने लग जाने से, तो ऐसी जब धारणा होती है मत स्वरूप हो जाने से देह पर भी मृत्यु नहीं है, तो तुम मन बुद्धि सहित मुझे ही समर्पित करो तो मेरी प्राप्ति होगी। मैं शपथ पूर्वक भगवान कह रहा हूँ। तो अभ्यास योग की युक्ति से अन्य विषयों में न जाने वाले चित्त से अखंड ध्यान करने वाला साधक दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। वो बात उन्होंने कहा कि मन दूसरे विषयों में न जाए। अब हमको खाली इतना दिमाग में भेद मतलब परिवर्तन करना है कि जो वस्तु को या व्यक्ति दिख रहा है वो भगवान है। तो यही मतलब गीता का संदेश है जिसको हम आत्मसात करते हैं। तो मन जो अखंड फिर परमात्मा का ध्यान करेगा वो निश्चित उसको दिव्य परम पुरुष यानी निराकार तत्व की, आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। तो अभ्यास करना होता है। इसके लिए अभ्यास से हमने देखा कि अपंग भी पर्वत को लांघ सकते हैं। तो आपको ये मन को पूरी तरह भगवान में समर्पण करना है। हमने देखा कि नदियाँ पूरे प्रवाह गर्जना से समुद्र में जब समर्पित हो जाती हैं तो पीछे लौट कर नहीं देखती, समुद्र रूप बन जाती है। तो अंतःकरण जब चैतन्य रूप बन जाता है, मन में देते हैं तो आवागमन समाप्त हो जाता है। तो ये जो निराकार तत्व है वो मतलब उसका सूक्ष्म चिंतन करने के लिए आप देखो कि वो सर्वज्ञ है, वही सर्वज्ञ है, पुरातन है, विश्व नियामक वही है, सूक्ष्म सब जीवों का आश्रय है, अचिंत्य रूप है, सूर्य सदृश तेजस्वी है और अज्ञान अंधकार से परे ऐसे परम पुरुष का ध्यान करना है। उसका चिंतन में हमको ये मतलब दृष्टि रखनी चाहिए। तो उस निराकार तत्व का जब हम चिंतन करते हैं तो मृत्यु के बाद हमें वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए हमको ध्यान करना पड़ता है। अंतःकरण के पूर्व एकाग्र चित्त से योग बल से दोनों भ्रूमध्य में प्राण स्थिर करके ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ये हमको जब भी खाली समय मिलता है इसका चिंतन करने की आदत डालना चाहिए। तो ऐसे चिंतन करने से हमारी आदत होती है और फिर शरीर छूटने पे बिल्कुल कष्ट नहीं होता है। ज्ञानेश्वर जी महाराज बड़ा सरल दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे मान लो कि कोई घड़े के नीचे दीपक जला हुआ रख दें तो कब बुझ गया समझ में नहीं आता, और उसका देह त्याग इतनी सहजता सरलता से हो जाता है कि देह त्याग के समय की पीड़ा का उसको अनुभूति नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। तो वो ब्रह्म जो है ना उसको जानना चाहिए, जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि उसी को पाने के लिए कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और साधनाएं करते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो उसके लिए ओम उस ब्रह्म का एक नाम कहा गया। इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण रखकर जो देह का त्याग करते हैं उन्हें परम गति प्राप्त होती है। भगवान के वचनों में 100% विश्वास होना चाहिए। तो ओंकार का जब स्मरण होता रहता है प्राण त्याग करने पे, उसी ओंकार जो ब्रह्म का नाम है उसमें आपकी स्थिति हो जाती है। फिर उसकी प्राप्ति होने पर कोई प्राप्तव्य शेष नहीं रहता, कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता, कुछ पाने योग्य शेष नहीं रहता, कुछ करने योग्य शेष नहीं।
और भगवान का ये गारंटी है कि जो मेरी नित्य सेवा करता है उसके अंतकाल के समय में मैं उसका सेवक बनता हूँ। यदि प्रारब्धवश आपका गला रुंध गया या और कोई आप बेहोशी की स्थिति में है तो आपको निराकार तत्व की उपलब्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भगवान की है। ये ठाकुर का वचन है। तो मेरे बिना यानी भगवान के बिना अन्य विषयों में चित्त नहीं जाना चाहिए। जिसका चित्त केवल भगवान का चिंतन करता उसका सरल बताया भगवान ने उपाय कि सब में वो भगवान को देखे और उसके लिए दीर्घ काल तक साधना करनी होती, तो भगवान उसको सुखपूर्वक सरलतापूर्वक मिलते हैं। और फिर उसको ये जो मृत्यु लोक है, जो दुखालयम अशाश्वतम, दो बातें बताई भगवान ने मृत्यु लोक के लिए। बहुत दुख है मृत्यु लोक में। छोटे से छोटा जीव प्राणी भी इतनी तकलीफ, क्योंकि हमको भगवान ने मन और बुद्धि दी तो उसके कारण बहुत दुख पाते हैं, मानसिक पीड़ा होती है, चिंतन करते रहते हैं। तो इसको लिए भगवान ने मृत्यु लोक को दुखालयम, दुख का घर बताया है, अशाश्वत यानी हमेशा रहने वाला नहीं। तो जो हम श्रम सांसारिक उपलब्धि के लिए करते हैं, धन पद के लिए करते हैं, वो सब यहीं रह जाता है। तो इसके बदले में हमको भगवान को पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। भक्त जो है इंद्रियों में बेड़ियां डालकर हृदय में धारण करते हुए मुझे आत्मसुख का उपभोग करते हैं, उन्हें भूख प्यास का इस याद ही नहीं रहती। साधारण जो साधना करते हैं, कई लोग अध्ययन करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं लेबोरेटरी में, वही भूल जाते हैं। तो यदि ईश्वर लक्ष्य हो जाए तो स्वाभाविक ही भूख प्यास का स्मरण नहीं रहेगा। तो फिर और भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं उनको जो कह रहा हूँ पूर्ति नहीं करूँगा उस बात की, उनको मैं प्राप्त नहीं होऊंगा, तो मेरी उपासना फिर किस लिए करेंगे भाई। साधारण व्यवहार में जो कोई लोग बात कहते हैं, बच्चे बच्ची पराये हो जाते हैं एक बात के ऊपर, तो भगवान की बात में हमको 100% विश्वास होना चाहिए। भगवान कहते हैं यदि मैं भक्त की उपेक्षा करूंगा तो मेरी भक्ति कौन करेगा। अतः यह संशय अनुचित है कि क्या भगवान संभालेंगे। मैं निश्चित उन्हें प्राप्त होऊंगा। भगवान कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज की वाणी में कि ऐसा भक्ति का बोझ मुझसे सहा नहीं जाता, उनका मैं ऋणी होता हूँ, सेवा करके ऋण का भार मैं उतारता हूँ। ये भगवान का वचन है। आप भक्ति करते हैं, रामचरितमानस में राम जी कहते हैं प्रति उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हनुमान जी ने सीता की खोज करके लाए तो सविनय भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। तो भगवान तो कभी भी आपने जाने न जाने भी भगवान के इस जगत स्वरूप साकार जगत की सेवा की है, भगवान कभी नहीं भूलते। और उनको स्मरण की सौम्य शीतल सुखकर छाया देते हैं भगवान। उनकी बुद्धि नित्य स्थिर होती है कि परमात्मा ही मेरा प्राप्तव्य है, लक्ष्य है। और मृत्यु के समय भक्त को कोई कष्ट सहन नहीं पड़ते। ये भगवान का वचन है। बड़ी सहजता से भगवान उसको अपने में मिला लेते हैं और भक्त को भी अपनी देह की प्रीति नहीं होती। और ये है क्या, ये संसार शरीर देखो आप, ज्ञानेश्वर जी महाराज बता रहे हैं कि यह क्लेश रूपी वृक्ष की बाड़ी है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों कष्टों की सिगड़ी है। और इसमें दैन्य, हम सकामता आते ही दैन्य उत्पन्न होता, मांगते रहते हैं सारा दिन किसी न किसी से। महाभय बढ़ता है, संपूर्ण दुखों का ये मूल धन है, दुर्बुद्धि का मूल है, कुकर्म का फल है, ब्रह्म का केवल स्वरूप है। ये संसार का स्थान अहंकार का उद्यान है, सब रोगों की परोसी हुई थाली है, काल का उच्छिष्ट है, आशा का आश्रय स्थान है। उस आशा से हम जन्म मृत्यु को सींचते रहते हैं। ये भगवान बता रहे हैं। ये भ्रम को बढ़ावा देता है, बुरी कल्पनाओं का मूल कारण है। ये बिच्छुओं का पूर्ण समूह है, बाघ का क्षेत्र है, वेश्याओं का दिखाऊ मित्रता है, विषय रूपी विज्ञान का सुपूजित यंत्र है, विषय रूपी भोजन का ग्रास है, सभ्य दिखने वाले चोर का विश्वास दिलाया हुआ सहवास है। सभ्य दिखने वाला चोर कभी भी धोखा दे सकता है। कोड़ी का आलिंगन है, काल सर्प की मृदुता है,
शत्रु के द्वारा दिखाया गया जाने वाला सत्कार है, दुर्जनों के द्वारा दिखाया हुआ नकली आदर है, अनर्थों का सागर। सपने में भी एक दिखाई देने वाला सपने मृग मरीचिका द्वारा सिंचित जंगल है, यह धुएं का आकाश है। इसलिए मेरे भक्त मदरूप होकर रहते हैं। जो शरीर को सब मानते हैं उनको ये प्राप्त नहीं होता, ये भगवान कहना चाहते हैं। और भगवान बता रहे हैं आपको, आप समझो। आप सोचे इंद्रलोक पालेंगे, ब्रह्मलोक पालेंगे, उनकी भी एक अवधि है। हमारी सृष्टि में भी 1 दिन 2 दिन में भी मरने वाले जीव हैं। हम 60 70 80 90 साल जीते हैं। तो इंद्रलोक की भाई जो मान लो 1000 साल है, ब्रह्मलोक की लाख साल है, वो भी आपको पता नहीं लगेगा कब खत्म होगी। तो ब्रह्मलोक पर्वत पर्यंत, मतलब ब्रह्मा जी के लोग जितने लोग हैं वे सब पुनर्जन्म को प्राप्त होने वाले हैं। तो सब में लौटना पड़ता है, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, और मुझे प्राप्त होने के बाद पुनः जन्म प्राप्त नहीं होता। ये भगवान का बहुत बड़ा अस्त्र। मुझ में वे जो तल्लीन होते, जिनको स्वाद लग गया, चस्का लग गया भगवान को, वो संसार में नहीं फंसते। ये मतलब भगवान की बड़ी महिमा है, और जीवित अवस्था में ही हमको इसकी अभ्यास करना चाहिए। तो जो स्थूल और सूक्ष्म सब कारणों से परे हैं, जहाँ बुद्धि लौट कर आ जाती, वेद भी जिसको नेति नेति कर कहते हैं, उस अव्यक्त निराकार तत्व को अव्यक्त कहते हैं। इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं है, वो सर्वकाल में अस्थि स्वरूप है। हे शब्द खाली उसी के लिए कहा जाना चाहिए, वही है और कुछ है ही नहीं। तो सब भूतों का लय होने पर भी उसका लय नहीं होता है, वही है। बाकी सब भासमान है, और वो चलायमान है, वो जा रहा है, बह रहा है, नाश हो रहा है। तो जब आकार के नाश के साथ विश्व का विश्वत्व नष्ट होता है, और जिसमें कोई विकार नहीं होता, वह परब्रह्म स्वरूप है। उस परब्रह्म स्वरूप में व्यक्त अव्यक्त साकार निराकार कोई भेद नहीं है, सब कुछ वही है। वह तो व्यक्त नहीं है, ना अव्यक्त है, वह नाशवंत नहीं है, नित्य है। और इन सब के परे वह अनादि सिद्ध है, उसको कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अक्षरों को मिटाने से उनका अर्थ नहीं मिटता, वैसे प्रलय में भी परब्रह्म परमात्मा का नाश नहीं होता। पानी में लहरें उत्पन्न होती, नष्ट होती है, जल अखंड रहता है। वैसे जो अविनाशी है, उसका भूत मात्र के नाश में नाश नहीं होता। अलंकार को पिघलाने से सोना नहीं पिघलता। जीव जो सृष्टि है, यदि वो भगवान से जुड़ जाएगा तो मरणशील होते हुए परब्रह्म परमात्मा अमर है, उससे मिलने की कोशिश करो। तो जिसको अव्यक्त और अक्षर कहा है, उसको श्रुति स्मृति परम गति कहते हैं, जहां पाकर मनुष्य को पुनः संसार में लौट के नहीं आता। ये उसका प्रमाण है। दृष्टांत के लिए नदी है, जब कितनी बड़ी नदी दिखाई देती, विशाल आकार की, गर्जना तर्जना करते हुए समुद्र में जाती है, लोप हो जाती है, उसका अस्तित्व नहीं है, सिर्फ समुद्र रह जाता है। तो वही मेरा परम स्वरूप है, जहाँ कर लौटना नहीं होता, उसको परम गति कहते हैं। और उसको कैसे पाते हैं? जो परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जाता है, बस यही एकमात्र मार्ग है। उसमें सब प्राणी मात्र निवास करते हैं, उसमें सब विश्व व्याप्त है। पुरुषः स परः पार्थ भक्तिया लभ्य तू अनन्य। अनन्य भक्ति यानी उनके अलावा कोई है नहीं। इस साकार जगत भी वही है, उनकी सेवा करना और भगवान का स्वरूप मानकर सबको प्रणाम करना, यही अनन्य भक्ति है। तो साकार रूप में आने पर भी जिसका निराकार स्वरूप भग्न नहीं होता, साकार नष्ट होने पर उसकी नित्यता नष्ट नहीं होती, उसको अक्षर कहते हैं। और वही सब कुछ है, उसी को परम गति कहते हैं। तो इस योगीश्वर को जानकर जिसको परात्पर कहते हैं, वह अनन्य शरणागत भक्त जो उसका अपना लक्ष्य बनाता है, वो खुद उनको ढूंढते हुए आता है। जो व्यक्ति शरीर वाणी और मन से दूसरी बात कान से सुनते ही नहीं, उनकी अव्यभिचारी भक्ति का उत्तम क्षेत्र पुरुषोत्तम है। यह तीनों लोग साक्षात पुरुषोत्तम हैं। ऐसा जिनके मन में दृढ़ विश्वास केवल वही है, वही उन आस्तिकों का आश्रम है।
वह निर्भिमानियों को श्रेष्ठता देता है, वह गुणातीतों का ज्ञान है, निष्प्रह लोगों को सुख का राज वैभव देता है। उसका वर्णन कितना करें। तो कोई भी हो, जैसे दृष्टांत दे रहे हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज, बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी शक्कर बन जाने पर पुनः उससे गन्ना नहीं बना सकता, असंभव है। पारस का स्पर्श होने पर लोहे सोना बन जाता है, कोई उसे पुनः लोहा नहीं बना सकता। उसी तरह से उस परम गति को प्राप्त होने पर लौटना नहीं होता। ये भगवान बार बार समझाने की चेष्टा करते हैं। वही हमारा कोशिश होना चाहिए, वही लक्ष्य होना चाहिए, वही मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, वही मंजिल होना चाहिए। ये भगवान बार बार समझाने की हमको चेष्टा कर रहे हैं। आखिरी श्लोक में भगवान बता रहे हैं 8वें अध्याय की, वेदों के अध्ययन से, यज्ञ में, तप में, ज्ञान में भी जो पुण्य फल है, मान लो इतने हम कोई भी सत्कर्म करते हैं, स्वाध्याय से, यज्ञ करते हैं, भावना से कर्म करते हैं, तप में, दान में, और जो भक्त है, जो इस तरह की भक्ति करता है निराकार तत्व की, उसको वो अतिक्रमण कर जाता है। वो तो उस तत्व को प्राप्त कर लेता है जिसको वर्णन मतलब संभव नहीं है। उस स्वरूप को जानकर सब कर्म फल से ये ज्ञान श्रेष्ठ है कि ईश्वर ही सब कुछ है और उसे ही पाना चाहिए। तो यह समझकर ज्ञाननिष्ठ योगी कार्यकरण भाव के अतीत पर ब्रह्म परमेश्वर के आदि स्वरूप को प्राप्त होता है। वह सब कलाओं की कला है, परमानंद की साक्षात प्रतिमा है। ये भगवान समझाना चाहते हैं। अब 9वें अध्याय का सारांश हम ले रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी महाराज के अनुसार महाभारत के 1,00,000 श्लोकों में जो अभिप्राय है वह गीता के 700 श्लोकों में, और गीता का जो 700 श्लोक का सारांश है, सार है, मुख्य तत्व है, वो 9वें अध्याय में है। ये भक्ति प्रधान अध्याय है। भक्ति की बड़ी महिमा है। भक्ति और भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं होता। और भगवान बार बार वो ज्ञान बताना चाहते हैं जिससे सार असार का विवेक उत्पन्न होता है और जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। ये जन्म मरण को बहुत बुरा माना गया है। आपसे कोई गलती हो जाए तो अगला जन्म मतलब ऐसी योनि में हो सकता है, जैसे पशु योनि, तो आपके हाथ ही नहीं होंगे। जो मुख्य मनुष्य का सूचक है बुद्धि तत्व, वो नहीं होता। काकरोच और छिपकली और कई जीव, बाघ वगैरह को देख के हम भयभीत होते हैं, वैसी योनि प्राप्त हो सकती है। इसलिए जीवन में हमारा जो सारा है, सुख की खदान है, वो भगवान है। भगवान कहते हैं कि उसका अनुभव जो है गुरुमुख से होता है। सब खुद सुखों की खदान में सबके हृदय में रहता हूँ, और लोग मुझे भूलकर छोड़कर सुख की आशा में विषयों के पीछे दौड़ते हैं। संसार में कहीं सुख नहीं है, सुख का आभास है। यहाँ सुख स्वप्न के समान है। जैसे मृगजल देखकर मुंह में स्थित मृत का घूंट थूक देना मूर्खता है, तो ईश्वर तत्व को भक्ति के माध्यम से जानना है। यही अपना मतलब उद्देश्य जानने के लिए, उस तत्व को जानने के लिए, उसका मर्म जानने के लिए इंद्रियों को अंतर्मुख करना होता है। सारी इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर खोलते हैं, बाहर विषय से उनका संयोग होता है। आप अंतर्मुख करेंगे यानी ईश्वर के चिंतन करेंगे तो उनकी कृपा से ज्ञान प्रकट होगा। और देवी संपत्तिवान जो पुरुष हैं, महात्मा जिनको कहा है, वो भगवान के दास हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं। वो निरंतर नाम संकीर्तन करते रहते हैं, और उनके संकीर्तन से और उनसे विश्व पवित्र होता है। भगवान का आश्वासन है कि जहाँ जहाँ मेरा संकीर्तन होता है मैं वहाँ विद्यमान रहता हूँ। योगी अष्टांग योग साधना से मेरे स्वरूप की समरसता प्राप्त करते हैं, और सरल मार्ग बता रहे हैं भगवान कि सजीव और निर्जीव जो भी सृष्टि है सब में व्याप्त हूँ, तो सब में वह तत्व। इस भावना से नम्र होकर सर्वत्र वंदन करना, यह भक्तों का सहज भाव रहता है। यानी ये हमको आचरण में लाना है कि सकल लोक में सबको वंदे,
खुदा नजर दे तो सब सूरत उसी की है। ये भगवान की कृपा होती है। तो वो सबको मन में वंदन करो, चलो साकार में नहीं कर पाते आप, तो फिर आप अभिमान रहित हो जाएंगे, और अब अभिमान हटा और भगवान से एक रूप हो जाते हैं। तो यही ज्ञान है, गीता में इसी का प्रतिपादन है कि सब कुछ वही एक तत्व है, सर्वत्र में ही एकमात्र ऐसी एकत्व की प्रतीति यह ज्ञान रूप भक्ति का प्रकार है। तो सब में मुझको देखना यह ज्ञान भक्ति का दूसरा प्रकार है। तो किसी भी स्थिति में और कहीं भी सब में हूँ ऐसा अनुभव आना चाहिए, फिर जो भक्त कर्म करेंगे वह भजन हो जाता है। ये ज्ञानी भक्त की स्थिति है। सब कुछ उसके उपाय हैं, यज्ञ करना और भी सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ वे ही हैं। सारे सूर्य है, इंद्र हैं, और कुछ जो भी है वेद है, वो भगवान के रूप हैं। भगवान कहते हैं मैं जहाँ नहीं हूँ ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन अज्ञानियों को परिचय नहीं, अज्ञान की श्रद्धा ही नहीं अज्ञानियों को। वे यज्ञ आदि सकाम कर्मों के पीछे भागते हैं। देखो भगवान की संरचना है, इसलिए जो माया की सृष्टि है वो भी सुख रूप और रमणीय भासती है, होती नहीं है। और यदि मान लो भगवान कह रहे हैं कि सबसे उच्चतम कल्पना मनुष्य की, सुख की कल्पना स्वर्ग है, वो आपकी अच्छे सकाम कर्म से करके आपने पुण्य कमाया है, उसको यदि आप स्वर्ग भोगते हैं तो जब वो पुण्य की पूंजी समाप्त होती है तो आपको स्वर्ग से निकाल दिया जाता है, दूसरी हीन योनियों में आपको जाना पड़ेगा। तो सच्चा भक्त वह है जो अनन्य भाव से भगवान की शरण आता है कि दूसरा है ही नहीं कोई। और भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं उनकी सेवा करता हूँ, उनके योगक्षेम का भार वहन करता हूँ। योगक्षेम शब्द आएगा 22वें श्लोक में, तब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। और भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो अन्य देवताओं की पूजता है, पितरों को पूजता है, उनको उसी की प्राप्ति थी। उसी श्रम में हम भगवान को, निराकार तत्व को, उस विशाल तत्व को पूज सकते हैं। उसी श्रम में हम देवताओं और पितरों को पूजते हैं, और उनका फल जो है वो सकाम फल भी नाशवान है। उसी श्रम में हम उसको पा सकते हैं, आप उसके मदरूप हो जाएंगे। तो इसलिए और भगवान बता रहे हैं आपको कि आपको भ्रम न हो कि उनको पाने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, कोई सोने का मुकुट नहीं चाहिए, बड़ी वेशभूषा कुछ नहीं चाहिए, पत्ता, फूल, पानी कुछ भी दो, शर्त यह है कि वो भक्तिपूर्वक दिया जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, आगे आएगा कि मैं उनको प्रेम से दिया है, भक्ति से, तो मैं उसको प्रकट होकर साकार रूप लेकर खाता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना सर्वस्व जो है भगवान पे निछावर करो, और अपने सामर्थ्य पर निर्भर मत करो। और भगवान कहते हैं ये पत्र पुष्प आदि भी बाहर के पूजा के साधन मात्र हैं, सबसे उसके अंदर जो भाव भक्ति का है, समर्पण का है, वो महत्वपूर्ण है। तो सदैव मेरा स्मरण करो, फिर जन्म मरण बंधन से मुक्ति होगी। और जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और मान लो प्रारब्ध के अनुसार अभी कुछ देह के संस्कार बाकी है, देह का जीवन मनुष्य का बाकी है, तो उदासीन वृत्ति से रहते हैं, वो भगवान से एकाकार हैं, ब्रह्म हैं, और उनको देखकर आपको सीखने को मिल सकता है। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसका भी भाग्य खुल जाता है। और भगवान स्पष्ट कर रहे हैं 9वें अध्याय की बड़ी महिमा है कि मेरी भक्ति में जाति अप्रमाण है। यदि कोई का आचरण मान लो कि चांडाल है, कोई चमार है, या कोई है, कोई भी काम है, नाई है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। मन यदि उसने मुझे दे दिया है तो वो मतलब महत्वपूर्ण है। तो वो भी यदि इसका मन भगवान में है, जिसकी एकनिष्ठ धारणा बनी कि मुझे इसी जीवन में भगवान को प्राप्त होना है, तो उसका निश्चित उद्धार होगा। तो वो चाहे मतलब इन्हें पढ़ा लिखा नहीं हो, और चाहे कितना ही कुलीन हो और खूब शास्त्र पढ़े हो, किंतु भक्ति भाव विहीन है, तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। कुल, जाति, वर्ण, वर्ग, वशु, स्त्री, ये भेद भगवान में है ही नहीं। समुद्र में समाकर सब नदियाँ अपना अस्तित्व खो देती है। ये मनुष्य के बनाए हुए भेद है, भगवान पे लागू नहीं होते। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं
कि आप मान सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो भक्ति प्रधान है। मैं तो ये देखता हूँ कि भक्त है या मेरे से विपरीत है, यानी भक्त नहीं है बस। शबरी को भी ब्रह्म जी ने यही कहा था। तो भक्ति और वैराग्य से प्राप्त होता हूँ, और चाहे गोपी समान प्रेम रखे, चाहे कंसवत वेरभाव रखे, मन मेरे को समर्पित होना चाहिए, मन में मेरा चिंतन होना चाहिए। देखो भगवान तो दुष्ट को भी ताड़ देते हैं। तो वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, वेदों में जिनके लिए थोड़ा सा प्रतिबंध है, भगवान ने गीता में सबके लिए दरबार खोल दिया है। तो जब उन्हीं के लिए मैं मिल सकता हूँ, तो पुण्यवान ब्राह्मण जो अधिकारी है, राजऋषि को तो निश्चित सहज सुलभ मिलेगा। देखो भगवान संभालने की बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जन्म मृत्युलोक में हुआ है। ये जगत का नाम मृत्युलोक है, यहाँ मृत्यु निश्चित है। और टूटी फूटी आयु की ये नाव कब नष्ट होगी इसका कोई भरोसा नहीं है, अगले पल की जिम्मेदारी नहीं है। लोगों की इसकी चिंता नहीं है, धर्म के लिए कोई प्रयत्नशील नहीं है। जहाँ सांसारिक कहानी वहाँ करोड़ों खर्च करते हैं, पर लोक का कल्याण होता उस धर्म के लिए कौड़ी भी नहीं खर्च करते हैं। और इस संसार में भोगी लोगों का और सांसारिक लोगों का सम्मान होता है, और उनकी तृष्णा आमरण बढ़ती रहती है। उनके चंगुल में मत फंसो। इस अध्याय में भगवान का संदेश है कि भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो। और भक्ति को बहुत संक्षेप में भगवान बता रहे हैं कि मुझ में मन लगाना, सर्वत्र मुझे देखना, मेरा अनुसंधान करना, यही मेरी भक्ति है। इस अध्याय का 34वां जो अंतिम श्लोक है, उसमें भगवान बोलते हैं कि मनमना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। पूरी गीता में ये एक लाइन 2 बार कही है, 18वें अध्याय में भी यही लाइन कही गई है। इस लाइन की बड़ी महिमा है। यानी सब कुछ भगवान मानकर उन्हीं को प्रणाम करना, भगवान समझना और उनकी खोज करना, यही भक्ति है। शेष हम कल करेंगे।